नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो, है ना। अपन ने क्लास 10th पास कर ली है और 10th पास करने के बाद 11th क्लास में बायोलॉजी ले ली है और 11th क्लास की एनसीईआरटी हमने पढ़ना स्टार्ट कर दी है। क्यों? और हमें टैक्सोनॉमी हमने सुन के हम परेशान हो चुके हैं, है ना। तो मैं आपको टैक्सोनॉमी से थोड़ा सा उठा के कहाँ ले आता हूँ, डायरेक्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर। और ह्यूमन फिजियोलॉजी का हमारा एक बढ़िया सा चैप्टर नहीं, बढ़िया सा टॉपिक है बेटा, क्या? लोकोमोशन एंड मूवमेंट का स्केलेटल सिस्टम, है ना। मैं आपको दो चीज बताना चाहता हूं। क्या? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। पहले तो अपन ये क्लियर करेंगे। देखो बच्चा, एक बढ़िया सा सिस्टम है लोकोमोशन मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। क्या? अगर हमें बायोलॉजी का कोई भी टर्म समझ में नहीं आ रहा है तो हम उसका ब्रेकिंग डाउन कर देंगे, उसको तोड़ देंगे। लोकोमोशन, लोको यानी लोकेशन, मोशन में गति, यानी आपकी जो लोकेशन है उसके अंदर बदलाव, इसी को क्या कहते हैं बेटा? लोकोमोशन। एक होता है बेटा मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है हिलना ढुलना। समझ में आई मेरी बात? देखो कैसे, अगर मैं मेरा हाथ को हिला रहा हूं, ये हाथ बेटा यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, इसकी जगह फिक्स है, ये इसी एरिया में मूवमेंट कर सकता है, इसके अलावा कहीं नहीं जाएगा। और इसको कहीं ले जाने के लिए मुझे अपनी पाँव का हेल्प से, पाँव के हेल्प से कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। अरे यस और नो? तो मेरे हाथों का मोमेंट फिक्स है बेटा, ये एक जगह से दूसरी जगह जा तो सकते हैं बट ये अपनी लोकेशन में बदलाव नहीं कर सकते, ये केवल हिल डुल सकते हैं। इसी को कहते हैं क्या? मोमेंट। लेकिन आपकी जगह में चेंज हो जाए, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, यहां खड़ा से यहां चले जाऊं, अब यहां से यहां चले जाऊं, और ये सुनो, तो यही क्या हो जाएगा बेटा? लोकोमोशन। यानी आपकी जो लोकेशन है उसके अंदर बदलाव। आपके अंदर आपको समझ में आ गया बेटा कि क्या डिफरेंस है लोकेशन में और लोकोमोशन में और मोमेंट में। चलो अब देखो, मोमेंट में सारी की सारी कहानी होती है अपनी मसल्स की। मसल्स थोड़ा अपन बाद में पढ़ेंगे, अपन पढ़ते हैं बेटा लोकोमोशन के अंदर। और लोकोमोशन में आप काम करती है आपकी बोन्स, है ना। आपकी बोन्स में देखो मैं आपको बता दूं, अपन बोन्स पढ़ने वाले हैं और बोन्स में देखो, आप पहले तो क्वेश्चन बनता है कि आपकी बॉडी में बोन्स होती कितनी है। बच्चे देखो, मैं अगर बात करूं छोटे बच्चों की, तो बेटा छोटे बच्चों में बोन्स होती ही नहीं है, उनको बोला जाता है क्या? कार्टिलेज। क्या कहा जाता है बेटा? कार्टिलेज, है ना। और उनकी क्वांटिटी होती है अप्रोक्स 350 के आसपास, है ना। अगर छोटा बच्चा बेड से गिर जाता है, कभी आपने सुना है उसकी फ्रैक्चर आ गया? नहीं आता है ना। बहुत ज्यादा सॉफ्टनेस होती है। आपने देखा होगा अपनी दादी, बुआ या फिर कोई भी है, उस छोटे बच्चों के हाथों को यूं कर करके वो एक्सरसाइज कराती है, पूरे घूम जाते हैं ना वो। क्यों? कभी टूटते तो नहीं देखा आपने किसी छोटे बच्चों का हाथ पांव टूट गया? नहीं टूटता बेटा, कि जो न्यूबॉर्न चाइल्ड होता है बेटा, उसके पास में बोन्स एब्सेंट होती है, कार्टिलेज होती है, और उनकी संख्या कितनी होती है बेटा? 350 के आसपास। और धीरे धीरे उनके अंदर डिफ्रेंशिएशन होने के बाद में वो किस में कन्वर्ट होती है बेटा? बोन्स के अंदर। और उनकी क्वांटिटी फिक्स हो जाती है कितनी बेटा? कितनी? 206 बोन्स। मैं आपको सभी को बता देना चाहता हूं कि अपनी बॉडी में बोन्स कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। पहले एक बात समझ लो मेरी, क्या कि अपनी बोन्स आपस में जुड़ी हुई है। अरे यस और नो? जुड़ी हुई नहीं है क्या? अरे मेरे हाथ में बेटा यहाँ पे अलग बोन है, यहाँ पे अलग बोन है, यहाँ पे अलग बोन है, यहाँ पे एक अलग बोन है, ये सारी की सारी बेटा जुड़ी हुई है आपस में। तो इन बोन्स के जॉइंट को कहते क्या हैं? आओ सुनते हैं। देखो, एक बढ़िया सा पहले आपने गाना सुना होगा, कौन सा? जिसकी बीबी लंबी उसका भी बड़ा नाम है ना। सुना था ना? तो जिसकी बीबी लंबी, अरे सुनो, बी 2 बीबी, ठीक है, दो बोन लंबी, तो एल से बी से बोन्स आ गया, बी से बीबी आ गया, तो 2 बीन्स के बोन्स को जोड़ कौन रहा है बेटा? वहां पे बीबी लंबी थी, यहां पे एल से आएगा बेटा क्या? लिगामेंट। याद रहेगी मेरी बात? यानी जिसकी बीबी लंबी से बोन दूसरे बोन से जो जॉइंट होता है बेटा, इस जॉइंट को कहते हैं क्या? लिगामेंट कहते हैं। याद रहेगी मेरी बात?
अगर भूल जाओगे तो याद कर लेना, क्या, जिसकी बीबी लंबी उसका भी बड़ा नाम है ना। चलो लंबाई से बेटा याद आया मेरे बात कि आजकल के बच्चे जो है ना थोड़े से डिमोटिवेट हो जाते हैं इस बात को लेकर के कि उनकी हाइट कम है, दूसरों की हाइट बहुत ज़्यादा है, उनका कलर थोड़ा डार्क है, कोई ज़्यादा फेयर है, अपने अंदर हीन भावना प्रकट कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि देखो सब के सब अपने अंदर यूनिक हैं। अरे यस और नो, आपने देखा है ना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, देखा है ना, उनकी शक्ल कैसे भी हो, उनका कलर कैसा भी हो, उनकी हाइट कैसी भी हो, लोग उनके बारे में एक भी गलत वर्ड बोल के दिखाएं। खान सर कहते हैं ना कि पढ़ाई इतनी करिएगा कि लोग तुम्हारी जो डिस्क्वालिटीज है ना उनको भूल जाएं, उनकी औकात ही ना हो उनके बारे में बोलने की। अरे यस और नो, कोई बोल सकता है क्या? उन्होंने कभी बेटा डॉक्टरेट नहीं की, पीएचडी नहीं करी, लेकिन उनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, क्योंकि बेटा उसके काबिल हैं वो, है ना। तो अपने आप को इतना मजबूत बनाओ बेटा मेंटली, है ना। फिजिकली आपके हाथों में नहीं है कि जो कलर है वो जैसा का जैसा है, जो हाइट है वो आप उसको कितने ही कॉम्प्लेन भी दो बेटा नहीं बढ़ोगे तो नहीं बढ़ोगे। हाँ शुरुआत में एक्सरसाइज के बिहार पे आप थोड़ी सी गेन कर सकते हो, बट थोड़ी सी, है ना, ये जेनेटिकल होती है। आप और काले लोगों तो हमेशा बोलता हूं बेटा आप उल्टे स्वस्थ हो इन कंपैरिजन टू फेयर लोग। उनके पास बेटा मेलानिन जो पिगमेंट होता है ना उसकी कमी है, उनके पास में स्किन डिजीज होने के खतरे ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू यू, है ना। आपके पास में मेलानिन प्रोटीन ज्यादा है, आप स्वस्थ हो। और रही बात लंबाई की बेटा मेरी भी हाइट का भी ज्यादा नहीं है, लेकिन मैंने कभी भी इसका रिग्रेट नहीं किया। अरे ये सुनो, बस रिग्रेट एक ही जगह किया था कि जो जीटी बाइक आती है ना वो नहीं चला सकता मैं, चला तो सकता हूं बट रोजाना नहीं चला सकता, बस इतना सा रिग्रेट है और कोई भी नहीं। बाकी दुनिया की कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकती आगे बढ़ने से। क्यों? क्योंकि बेटा मेंटली प्रिपेयर हूं मैं। और एक बात याद रखना कि जो छोटे लोग होते हैं ना, जितनी हाइट आपकी धरती के ऊपर है ना उतनी हाइट अगर अपना जमीन इतना बनाओ कि उतनी की उतनी हाइट आपकी जमीन के अंदर भी हो। अरे यस और नो, हो गई ना अपनी हाइट डबल। लेकिन उस जमीन को बनाने के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? जलना पड़ेगा। अरे यस और नो। आप एक बात समझो, आपके गैस पे ऊपर रोटी बनती है ना, आप गैस चालू ही मत करो, उसमें आग ही मत लगाओ, और कितनी ही तवे पे रोटी पटके जाओ, क्या रोटी सिक जाएगी? क्या नहीं सिकेगी। रोटी को सेकने के लिए आग लगाना जरूरी है गैस में। ठीक वैसे ही आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, खुद को जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए अपने जीवन में आग लगाना जरूरी है। और वो आग आपको यहां से यहां तक और यहां से यहां तक पहुंचाएगी। और ये सुनो, और उस दिन जो बोल रहे ना तू छोटा है, तू काला है, क्या बोल रहे हो बच्चा? एक लड़की ने अपने पति को काला बोल बोल के मरवा दिया। अरे बच्चा सुनो मेरी बात, ऐसा सिर्फ गरीब लोगों के साथ होता है ना। वो काला के साथ साथ में गरीब भी था, और गरीब का कोई अस्तित्व नहीं होता है आज की दुनिया में। इसलिए अपने आप को अमीर बनाओ पहले इंसान मेंटलिटी से अमीर बनता है, उसके बाद पैसों से। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास गरीबी है, तो आप पहले अपने आप को मेंटली अमीर बनाओ। अरे कोई नहीं, छोड़ो ना। कई बार इंसान चिंदी चोरी करने लग जाता है ना, वो छोड़ो, और पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो कि हाँ मैं अमीर हूं, और अमीर उसके बाद में अब उस पर काम करना शुरू करो। अरे यस और नो, लोग मुझे शेठ जी बोलते हैं, थे, जबकि मैं था कुछ नहीं, क्योंकि मैंने दिखाया लोगों को कि मैं हूं सेठ जी। अरे ये सुनो, और आज उसके कगार पे हूं। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं बेटा पहले मेंटली प्रिपेयर रखो अपने आप को कि हां मैं कर सकता हूं और ये मेरी एबिलिटीज हैं। और दुनिया की कोई भी ताकत, बेटा देखो इंसान की जो लड़ाई होती है ना वो दूसरों से नहीं होती है। इंसान दूसरों को नहीं हराता है, हमको किसी दूसरे को हराना भी नहीं है। आपको केवल और केवल उसको हराना है जो आपके अंदर से आवाज आती है ना, और आपको रोज बोलती है कि तू नहीं कर पाएगा, तेरे से नहीं हो पाएगा, है ना। आपको अपने अंदर की उस आवाज को ही हराना है, और जिस दिन आप उस आवाज को हरा दोगे ना, आप पूरी दुनिया को हरा दोगे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। यस और नो? चलो आगे चलते हैं। नोटंकी नहीं है ना, ज्यादा हो गया थोड़ा सा ना। चलो, स्केलेटल सिस्टम। बेटा देखो स्केलेटल सिस्टम होता है ढांचा। क्या सेल पढ़ाया था मैंने आपको, सेल। और जो सेल का जो ढांचा था ना बेटा, क्या था?
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अरे था ना, अरे था ना। तो वो जो ढांचा है ना, आपकी बॉडी का जो ढांचा है वो कौन है? हड्डियां हैं। बचपन में हम छोटे थे ना, एक बड़ी जोर से एक बात प्रचलित थी, कौन सी? कि जो ऋतिक रोशन इतना डांस कर लेता है ना, उसकी हड्डियां निकली हुई है, उसके रीढ़ की हड्डी है ही नहीं। और उस बात पे हम क्या कर लेते बेटा? यकीन कर लेते थे, जबकि ऐसा कभी था ही नहीं। जबकि ऐसा कभी था ही नहीं बेटा कि उसके हड्डियां ना हो। बिना रीढ़ की हड्डी के से आप खड़े भी नहीं हो सकते। खड़े होने के लिए रीढ़ की हड्डी जरूरी है, बैकबोन, क्योंकि इसका नाम क्या है? बैकबोन। अपन बोलते हैं ना किसी के पीछे किसी की पावर होती है तो उसकी बैकबोन है वो। और ये सुनो, तो बेटा आपकी बैकबोन का होना जरूरी है आपका खड़ा होने के लिए, आपको खड़ा होने के लिए। हाँ, उस समय रोना का फिर मेरे को जोक याद आता है कि पोलियो की दवाई बेची लेकिन खुद के बेटे को खड़ा नहीं कर पाया, है ना। चलो कोई नहीं, आगे चलो। आगे चलो। देखो, स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड अ फ्यू कार्टिलेजेस। क्या? जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है बेटा, वो किसका बना हुआ है? एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क बोले तो आपके घर में खिड़कियां लगी हुई है, खिड़कियां। और खिड़कियां किसके लिए लगी बेटा? जाली लगाने के लिए, शीशे लगाने के लिए। लेकिन उसके लगाने के लिए बेटा एक फ्रेम बनाया होगा, लोहे की एंगल्स का बनाया था ना बेटा, तो उसको बोलते हैं क्या? फ्रेमवर्क। तो कह रहा है बेटा क्या? स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेजेस। दिस सिस्टम हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मूवमेंट्स ऑन बाय द बॉडी। बेटा ये क्या करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी जो मूवमेंट करती है ना उसके लिए। इमेजिन अ च्यूइंग फूड विदाउट जो बोन्स। बेटा एक याद करो, एक इमेजिन करो कि आपके पहले तो ये जो जबड़ा है ना इसमें हड्डी ना हो, उसके बाद आप कोई खाना चबा सकते हो क्या? नहीं चबा सकते। देखा ना अपनी दादी अम्मा को, केवल उनके दांत निकाल देते हैं, दांत उनके गिर जाते हैं, मॉम 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 करती रहती है ना। मैं मेरी दादी को जब भी कुछ बोलता हूँ ना, ले दादी खा ले, भैया हमारा तो दांत ही कौन है, काहे से खाऊंगी, ऐसे बोलती है ना। और इस पे देखो, ऐसा मत बोलना सर ये कौन सी लैंग्वेज यूज कर, बेटा ये हमारी मदर टंग है। और ये सुनो, इस पे कभी वो नहीं करना है, घमंड होना चाहिए राजस्थान लैंग्वेज पे। हिंदी पढ़ना अच्छी बात है, इंग्लिश पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन जो लैंग्वेज हमारी है ना उस पर कभी उसकी डिसरेस्पेक्ट नहीं करनी है। क्योंकि आप कितने ही अमीर हो जाओ, कितने ही अच्छा बोलने लग जाओ, क्या आप अपनी दादी से इंग्लिश में बात कर पाओगे क्या? नहीं, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। और चलती क्लास में अगर मेरा फोन आ जाए ना दादी का, तो मैं प्योर गरीब जो गांव की लैंग्वेज है मैं उसी में बात करूंगा, और मुझे घमंड है इस बात का। आगे मेरी बात समझ में? चलो आगे चलते हैं। तो बिना इन बोन्स के अपन खाना भी नहीं चबा सकते। अरे ये सुनो, हाँ अब आगे देखो। बोन एंड अ कार्टिलेज आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। बेटा क्या कह रहा है ये? कि जो बोन होती है, जो कार्टिलेज होता है बेटा, वो क्या है? एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। अरे ये सुनो, क्योंकि हमने कहा था क्या? अ सेल इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। आपकी बॉडी में चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो हड्डी हो, या कुछ भी हो, या बाल हो, सबके सब सेल ही हैं। और बहुत सारे सेल मिलके ही क्या बनते हैं बच्चों? टिश्यू बनता है। अरे यस और नो, बनता है ना। तो ऐसा मत सोचो कि सर ये तो सेल हो ही नहीं सकता। बेटा आपकी बॉडी में वो अलग चीज है, लेकिन सेल तो है ना। एवरीथिंग यू कैन सी विद योर आईज इन द वर्ल्ड दैट इज मैटर। यू नो अबाउट इट, है ना। अब डिपेंड नहीं करता वो इंसान हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, मच्छर हो, चाहे आपकी एक्स हो, सब क्या है? मैटर है। ओके चलो आगे चलो। द फॉर्मर हैज वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू calcium salts in it, and the latter has a slightly permeable matrix due to the chondroitin cells in a human beings. This system is made up of 206 bones. बेटा देखो, हमारी जो बोन्स होती है बेटा, वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम की बनी हुई होती है। बहुत ज्यादा कैल्शियम लगता है उसमें, है ना। मैं आपको एक बात बता देता हूं, क्या? जिस भी व्यक्ति के घुटनों में दर्द होता है, हड्डियां कमजोर रहती हैं, हड्डियों में दर्द होता है ना, उसको सिंपल सा इलाज है, फालतू का कोई तेल उसका प्रयोग नहीं करता, बस सिंपल से काम करना है आपको। जो पान की दुकान में चूना मिलता है ना व्हाइट कलर का, उसकी एक सुई की नोक के बराबर रोजाना अपने खाने में डाल देना है। ऐसा करने से आपकी हड्डियां मजबूत होगी, है ना। पहले के लोग पान खाया करते थे,
उसका रीजन यही था बेटा, क्योंकि पान में क्या होता है, चूना होता है। और पान बेटा कोई गुटखा नहीं है, तंबाकू नहीं है। आप मीठा पान खाते हो ना, वो आपके शरीर के लिए बेनिफिट है, खाया करो, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है वो आपके लिए, है ना। हाँ, सिंपल पान, फालतू के नहीं, ये सर गुटखा डाल लो क्या, गुटखा वाला वो अलग चीज हो जाती है, फिर वो तुम्हारे शौक की बात हो जाती है ना। चलो अब देखो, अगर बात करो बेटा किसकी, मैं अपने किसकी बेटा, अपने स्केलेटल सिस्टम की, तो स्केलेटल सिस्टम इज टू टाइप्स। हमारा जो स्केलेटल सिस्टम की बेटा अंदर दो टाइप की बोन होती है। कौन कौन सी बेटा, पहला है एक्साइल। अब देखो, एक्साइल का अंदर मतलब होता है आपके सेंटर में, आपकी बॉडी के सेंटर में जितनी भी बोन्स है, एक ये पीटी करिए बचपन में, ऐसे पीटी करते टाइम, अब पीटी करिए, मेरे हाथ पांव को छोड़ के जितनी भी बोन्स आप मेरे सेंटर में देख पा रहे हो ना, ये कौन सी बेटा, एक्साइल है। कौन सी है, एक्साइल। कौन सी बच्चों, एक्साइल। तो एक्साइल में मेरा सर आ जाएगा, मेरी चेस्ट आ जाएगी, अरे यस और नो, और मेरे बैकबोन आ जाएगी, आ जाएगी। तो ये सारी बोन बेटा किसमें आती है, एक्साइल, एक्साइल में आ जाएगी, है ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा क्या, सुनो मेरी बात, मैंने कहा था आपको क्या कि हमारे पास केवल 206 बोन है पूरी स्केलेटल सिस्टम में। तो एक्साइल में कितनी होगी बेटा, देखो एक्साइल में होगी बेटा कितनी, 80 बोन्स, और 126 बोन होगी बेटा किसमें, अपेंडिकुलर में, अपेंडिसेस में। हिलना ढुलना आपका जिनसे हो पाता है संभव, वही है अपेंडिकुलर बोन्स। ओके, चलो उनके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे मेरे बच्चों। चलो देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा क्या, स्कल बोन। कौन सी पढ़ते हैं, स्कल। एक्साइल स्केलेटन कंप्राइजेस 80 बोन्स डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। बेटा मेन एक्सिस में होती है ये, है ना। द स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स कंस्टिट्यूट एक्साइल स्केलेटन, है ना। सबसे पहले आता है बेटा स्कल में, आपका जो माथा होता है, माथा, है ना, स्कल। तो आपके सर में बेटा दो टाइप की बोन होती है, एक तो स्कल बोन होती है, एक होती है फेशियल बोन। अरे यस और नो, फेशियल वही जो आपके वहां पे लड़कियां कराती है ना, वो काया पलट केंद्र, है ना, वही, तो उससे रिलेटेड बोन। और एक होती है स्कल, जब ये ना, ये वाली खोपड़ी वाली। देखो अब आपको जो इधर दिख रही है क्या, जितनी बोन्स आपको बेटा इधर दिख रही है, उतनी की उतनी बोन उधर भी है पीछे की ओर। कौन कौन सी बेटा, फेशियल की और स्कल की, है ना, याद रख लेना। तो आओ गिनते हैं, इनको गिनते हैं, गिने क्या। देखो, सेट्स ऑफ बोन क्रेनियल एंड ऑफ फेशियल दैट टोटल्स टू 22 बोन्स। बेटा दो, अपने जो क्रेनियल बोन है, ये स्कल की जो बोन है ना, क्रेनियल में पीछे की है ना, इसमें और अपने फेस में मिला के बेटा कितनी है, 22 बोन है। कितनी है बेटा, 22, 14 + 8, है ना। देखो गिनते हैं, गिनते हैं बेटा। देखो, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ओसिपिटल कितनी होगी, 4 हो गई ना। फ्रंटल, पैराइटल और ओसिपिटल हो गई ना। चलो वापस आते हैं, कहां गया वो, देखो ये रहा। क्रेनियल बोन्स आर 8 इन नंबर। बेटा जो क्रेनियल बोन्स होती है वो कितनी होती है, 8 होती है नंबर में, जबकि दे फॉर्म द हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग। बेटा ये क्या बनाती है, बहुत ही हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग बनाती है, क्योंकि आपके जो सर के अंदर जो सेल्स होती है ना बेटा, अंदर वाली सेल्स, बेटा उनके पास में क्या नहीं होती है, रिजनरेशन पावर नहीं होती है। अब आप बोलोगे सर फिर ये क्या ब्रेन ट्यूमर कैसे होता है। बेटा ब्रेन ट्यूमर में कुछ सेल्स होती हैं, 90% सेल्स बेटा यहाँ पे कैसी होती है, नॉन, इनमें सेल डिवीजन एब्सेंट होता है ना। अब देखो, they form the hard protective outer covering cranium for the brain. The facial region is made up of 14 skeletal elements. बेटा जो आपका फेशियल बोन है ना, इसमें कितनी है बेटा, 14 skeletal elements है, which form the front part of the skull, जो क्या बनाती है, आपके स्कल का जो सामने वाली चीजें बनाती है ना, सामने का आप जो देख पा रहे हो ना, ये जहां पर लीपापोती करती है लड़कियां, वही देखो। अ सिंगल यू शेप बोन कॉल्ड हायोइड बोन, और आप इसमें एक बोन देख रहे होंगे बेटा, यू शेप, ये वाली हायोइड बोन। बेटा ये भी क्या करती है बेटा, प्रोटेक्ट करती है बेटा आपके किसको, यहां पे थायराइड ग्लैंड होती है ना, ये इसको प्रोटेक्शन का काम करती है कि कोई आपके मुक्का मारे और सीधा यहाँ न लग जाए। अरे ये सुनो, आपने मूवीज में देख रहा होगा, कोई एक बार यहाँ पे साइड में बैठा होता है, उसको फट से यूं गर्दन में मारते ना, वो फट से सड़ जाता है, सड़ जाता ना,
हाँ, क्योंकि ये यहाँ पे बेटा बहुत ज्यादा नाजुक चीजें होती है हमारी। ओके आगे देखो, ईच मिडल ईयर कंटेन्स 3 टिनी बोन्स। और आपके जो कान के अंदर बेटा, आपके यहाँ पे तो कोई बोन नहीं है, बट कान के अंदर हर कान में 3 बोन पाई जाती है। कौन कौन सी बेटा? स्टेपेस, मेलस और इनकस। स्टेपेस, मेलस और इनकस। वो यहाँ पे सीक्वेंस अलग अलग दे रखा है, बट मेरे को मेरे तरीके से याद है ना, मेलस, इनकस और स्टेपेस। और मैं आपको बता दूं बेटा, ये स्टेपेस वही बोन है जो आपकी बॉडी की, इंसान की बॉडी की सबसे छोटी हड्डी होती है। कौन सी बेटा? स्टेपेस। कलेक्टिवली ईयर ऑसिकल्स, इनको साथ में मिलकर क्या बोला जाता है बेटा? ईयर ऑसिकल्स बोला जाता है। द स्कल रीजन आर्टिकुलेट्स विद द सुपीरियर रीजन। अब देखो बेटा कितनी हड्डियां हो गई, कितनी हड्डियां हो गई, गिनना मेरे बच्चों, गिनना मेरे बच्चों कितनी हड्डियां हो गई। देखो, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्परल बोन, यानी फेशियल कितनी थी बेटा? 14। इसकी क्रैनियल कितनी थी बेटा? 8। कितनी हो गई बेटा? 22 हो गई। कितनी हो गई? 22। चलो आगे देखो, अब 22 होने के बाद में हायोइड बोन 1 हो गई बेटा। कितनी हो गई? हायोइड बोन 1 हो गई ना? अरे हुई कि नहीं हुई? 23 हो गई। 23 होने के बाद में कान की 3 और 3 6, कितनी हो गई बेटा? 29 हो गई। अरे कितनी हो गई? 29। आगे चलो, आगे चलो, यहां से चलते चलो, चलते चलो। अब आते हैं किस पे बेटा? अवर वर्टिब्रल कॉलम। आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये कॉलम होती है। आपने गाय भैंसों की बांधने वाली साकल देखी है? साकल चेन, वो ऐसे करके जॉइंट होती है। ये भी बेटा ऐसे ही होती है, जिस वजह से इनमें क्या होता है बेटा? मोमेंट हो पाता है। मैं ऐसे झुक पा रहा हूं ना, उसी जॉइंट की वजह से झुक पा रहा हूं। अगर ये बेटा एक स्ट्रेट वे में जुड़ी हुई है ना, तो आप बेटा नीचे झुक नहीं पाओगे। और यस और नो? इसलिए बेटा ये यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर जॉइंट्स होते हैं। अब देखो कहानी क्या हो रही है। कहानी ये हो रही है कि बेटा इसके अंदर 26 सीरियली अरेंज यूनिट होती है। कितनी? 26। कितनी होती है बेटा? 26 होती है। और इन 26 बेटा ये क्या काम करते? देखो, आपकी जो वर्टिब्रा कॉलम होता है ना, वर्टिब्रा है ना, इसके अंदर एक स्पाइनल कोड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? स्पाइनल कोड। ये स्पाइनल कोड क्या करती है? आपने वो पढ़ा होगा रिफ्लेक्स आर्ट बचपन में। यहां पे मैंने सुई चुबाई, और सुई चुबाते ही आपने अपना हाथ पीछे कर लिया। आपने एक रील तो देखेगी कि 2 दोस्त शादी में जाते हैं और वो दूध पी रहे होते हैं, और तवा गर्म होता है, और दूसरे दोस्त का ध्यान कहीं हो रहा था, उसका हाथ लेके तवे पे लगा देता है और फट से हाथ हटाता है। देखा ना वो रील में? बेटा वहां पे रिफ्लेक्स आर्क काम किया था। वहां पे क्या काम की थी? अपनी स्पाइनल कोड काम की थी। अरे ये सुनो, बचपन में हमारे मास्टर ने जब हमको पढ़ाया था, उन्होंने बताया था कि क्या किया था? पहले एक मेंढक लिया, उस मेंढक की स्पाइनल कोड निकालने के बाद में उसको लटका दिया गया, और जब उसके सुई चुबाई बेटा उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, है ना? आपके घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, या किसी के कोई ऑपरेशन हुआ हो हाथ पांव का, तो जब डॉक्टर आता है ना सबसे पहले, और आने के बाद में क्या करता है? वो उसके चोट के भर के देखता है पाँव में, उसके हाथ पाँव में से पैंचों को चुबा के देखता है कि उसको फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी ये स्पाइनल कोड ठीक है कि नहीं है। जो पैरालिसिस होता है बेटा, पैरालिसिस आता है ना, उस पैरालिसिस में ये स्पाइनल कोड ही क्या हो जाती है बेटा? काम करना बंद हो जाती है ठीक से। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास स्पाइनल कोड होती है, जिसके अंदर ये इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होती है? वर्टिब्रल कॉलम होता है, जहां पे स्पाइनल कोड प्रेजेंट होती है। और इस स्पाइनल कोड की जो लेंथ होती है बेटा कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, मैं थोड़ा पानी पी लूं पानी, तुम भी पी लो, मजा आएगा, गला सूख रहा है। देखो बच्चों, ये तो हो गया क्या बेटा? वर्टिब्रल कॉलम हो गया। इसमें कितनी होती है बेटा? 26 होती है। और ये 26 में भी बेटा डिवाइडेड है। जैसे सर्वाइकल की बेटा 7 होती है, थोरेसिक की बेटा 12 होती है, और लुम्बर की बेटा 5 होती है। देख रहे हैं आपको? लुम्बर रीजन ये वाला, थोरेसिक ये वाला, और सर्वाइकल ये वाला। यहाँ पे बेटा कितनी होगी? 7। थोरेसिक वाली बेटा कितनी होगी? 12, और लुम्बर वाली 5 होती है। देखो, थोरेसिक कैविटी इसको बोला जाता है। आगे बेटा चेस्ट की बोन्स होती है, पीछे इसकी होती है वर्टिब्रा की। कितनी होती है इसमें? 12। ऊपर वाली 7, नीचे वाली 5।
है ना। यहाँ पे जो घूमी हुई देखते हो बेटा आप, यहाँ पे इनको बोलते बेटा देखो सैक्रम और कोकैक्स। आप देखो आगे देखो, और ये बेटा फ्यूज होती है ना, सैक्रम और ये जो होती है ना, ये फ्यूज होती है, आपस में जुड़ी हुई रहती है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक हड्डी होती है बेटा जिसके ऊपर गर्दन रखी हुई है आपकी, इसके ऊपर एक स्टर्नम बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? स्टर्नम। और आपको मैं बता दूं क्या, आपकी बॉडी की सबसे मजबूत हड्डी, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है बेटा? मैंडिबल। कौन सी होती है? मैंडिबल होती है। ये जबड़े की हड्डी, ये ना, ये दाढ़ी वाली, इसको बोला जाता है क्या बेटा? स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। ओके, लॉन्गेस्ट होती है बेटा क्या? फीमर लॉन्गेस्ट होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होती है। अब देखो आगे चलते हैं। अब आते हैं बेटा किस पे? आपकी रिब्स पे। इसमें क्या जो बेटा 24 बोन्स होती हैं, 12 इस साइड 12 इस साइड। ये आपके जो लंग्स होते हैं, आपका जो हार्ट होता है, दिल जो होता है, उसको प्रोटेक्शन का काम करता है ये। किसको बेटा? आपके लंग्स को और हार्ट को। अब कैसे प्रोटेक्ट करता है बेटा? कैसे हुआ? देखो बेटा, इसके अंदर 3 प्रकार की कौन सी है बेटा? बोन्स हैं। पहली है बेटा ट्रू बोन्स, सेकेंड है बेटा फॉल्स बोन, थर्ड है बेटा फ्लोटिंग बोन्स। देखो ट्रू बोन्स किसको कहा जाता है? इस बैकबोन के अंदर यहां से देखो, पीछे की ओर से, मेरा पीछे की ओर देख रहे हो आपको, पीछे की ओर से बोन्स आना स्टार्ट हुई और अपने आगे की ओर बेटा आपस में मिल गई। बेटा आपके जो यहाँ पे ना, ये आगे स्टर्नम है, यहां से आके मिल जाएगी। यूं ऐसे करके बात भर लूं मैं किसी की, आपस में मिल जाऊं, है ना, इसके साथ में। तो ये होती है बेटा ट्रू बोन्स। ओके। फॉल्स बोन कौन सी होती है बेटा? यहां पे जो जुड़ी हुई बोन्स है, कोई दूसरी बोन्स आएगी नीचे से, और जैसे अपन क्या करते हैं, पूजा करते टाइम दूसरे हाथ कैसे हाथ लगा लेते हैं ना, ठीक वैसे ही ये हड्डी, ये तो ऊपर वाली है, और कोई दूसरी आके यहाँ पे इसी को यहीं पे टच कर ले बेटा, उस आपस में टच ना करे, इसके ऊपर वाली के टच कर ले, उसको बोलते हैं क्या? फ्लोटिंग बोन्स। आप इसमें देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपस में जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ से बोन्स आते ही ये इसी में जुड़ जा रही है ना, इनको बोलते हैं क्या? फॉल्स बोन्स। 1 से लेके 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7, इसको बोलते हैं बेटा क्या? ट्रू बोन्स, ट्रू रिब्स। दिख रही है ना आपको? 1 2 3 4 5 6 7, 1 से लेके जो 7 तक होती है बेटा कौन सी होती है? ये ट्रू रिब्स होती है। और 8 9 10, 8वें नंबर की, 10वें 9वें नंबर की और 10वें नंबर की, इनको बोला जाता है बेटा कौन सी? फॉल्स रिब्स। क्या बोला जाता है इनको? फॉल्स रिब्स। और जो 11 और 12 जो है, ये ना ऐसे पकड़ी हुई होती है ना दूसरे टच होती है बेटा, ये ऐसे हवा में ही रह जाती है, इसलिए इनको कहा जाता है, इनको कहा जाता है बेटा फ्लोटिंग रिब्स। क्या कहा जाता है बेटा इनको? फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। हो गया बेटा क्लियर? तो 12 इस साइड की, 12 इस साइड की, बेटा कितनी होगी टोटल? 24 हो गई। ऐसा होता है बेटा हमारा रिब केज। यहीं प्रेजेंट होता है आपका हार्ट, इसके अंदर प्रेजेंट होगा आपका लंग, और इसके अंदर यहां पर प्रेजेंट होगा बेटा आपका क्या? स्टोमक। आपने देखा होगा तो फ्लोटिंग आप महसूस कर सकते हो। यहाँ पे पूरा आपका हाथ यहाँ से अंदर जा नहीं सकता, जैसे आप यहाँ जाओगे ना, यहाँ पे पेट को दबाओगे, आपका पेट पूरा दब जाता है। तो यही है बेटा कि आपकी फ्लोटिंग रिब्स। ओके, चलो आगे चलते हैं। यहां पे खत्म होता है बेटा। अब अपना स्टार्ट होता है कौन सा? अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर बेटा मैंने कहा था जिसपे आप हिलना डुलना सकते हो, हिल डुल सकते हो, चल फिर सकते हो, यही होता है बेटा क्या? अपेंडिकुलर, है ना। अब देखो इसके अंदर बेटा क्या बता देता हूं मैं, कितनी थी? 126। अब देखो 126 में क्या होता है कि आपके प्रत्येक हाथ में 30 बोन होती है, और प्रत्येक पांव में कितनी बोन होती है? 30 बोन होती है। तो 30 30 60 और 30 90 और 30 120, तो ये होगी बची 6। तो आपके हाथ पांव की हड्डियों को आपके शरीर से जो जोड़ के रखती है बेटा, वो 6 बोन होगी। कितनी होगी टोटल? 126। और वो कितनी होगी बेटा? 80। तो ऐसे ही कितनी होती है बेटा? वो 206 बोन होती है। किसमें? हमारी बॉडी के अंदर। देखो एक होती है बेटा क्लेविकल, एक होती है बेटा स्कैपुला, 2 तो ये हो गई। अब देखो वो बेटा ज्वाइंट करने का काम कर रही है, लेकिन मैं हाथ की हड्डियों की बात करता हूं। देखो ये जो आपका यहां से लेके यहां तक जो हड्डी है, यहां से लेके यहां तक, इसको बोला जाता है बेटा क्या? हुमेरस। क्या बोला जाता है इसको? हुमेरस। और आपके जो कोहनी है, कोहनी से पंजे तक, यहां पे बेटा 2 हड्डियां पाई जाती है। कौन सी बेटा?
दो हड्डियां पाई जाती हैं। तो आपके जो अंगूठे के साइड वाली हड्डी बेटा उसको बोला जाता है क्या, रेडियस। इस साइड की जो हड्डी है रेडियस, और इस साइड की जो हड्डी है इस छोटी वाली अंगुली की साइड वाली बेटा, इसको कहा जाता है बेटा क्या, अल्ना। तो हुमेरस, रेडियस, अल्ना, याद रहेगी मेरी बात। अब देखो जैसे ही आप बेटा यहां पे कोई हड्डी नहीं होती है जॉइंट में ना, देखो अब आपके ये पंजा होता है ना, पंजा, शेर का पंजा, सिंघम में दिखा था ना वो, तो ये जो पंजा होता है ना, इस पंजे में यहां पे ये बेटा जॉइंट है, यहां पे 8 हड्डियां होती है, 8, उनको बोला जाता है बेटा क्या, कार्पल्स। क्या बोला जाता है बेटा, कार्पल्स। और इन 8 हड्डियों के बाद आपके प्रत्येक अंगूठे या अंगुली में एक हड्डी जा रही है लंबी वाली, यहां से लेके यहां जॉइंट में, इन हड्डियों को बोला जाता है बेटा क्या, मेटाटार्सल, मेटाकार्पल्स। ये कार्पल्स, ये मेटाकार्पल्स, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स। अब देखो, और यहां पे ये जो अंगुलियां हैं घूमती हैं, देखो दो जगह से घूम रही है, यानी 1 2 3, तो हर अंगुली में 3 हड्डियां प्रेजेंट होगी, और अंगूठा बेटा एक जगह से घूमता है, तो यहां पे 2 होती है, तो बेटा ये 14 होती है कितनी, फैलंगस। याद रहेगी मेरी बात। तो ये होगी, देखो कैसे होती, 30 कैसे होगी, 1 2 3 ही हो गई, 8 12, 12 और 5, 12 5 कितनी हुई रे मूर्खो, बताओ फटाफट। 12 और 5 17, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 हो गई 30। तो इसमें कितनी पाई जाती बेटा, 30 पाई जाती है, कितनी, 30। अब देखो ऐसे करके दूसरे हाथ में 30 हो जाएगी। अब आपके जो पांव का जॉइंट होता है बेटा, इसमें 3 हड्डियां पाई जाती है, कितनी, 3, इलियम, कॉक्सल और सैक्रम, उसमें 2 थी, है ना। अब सर हमारे पास तो सर ये तो फिर कितनी होगी, 7 हो गई बेटा, 6 होती हैं। ये बेटा यहां पे दिख रहे हो आप, ये इसका जॉइंट है ना, इसी का जॉइंट है बेटा। अब देखो यहां पे बेटा सॉकेट होता है जो हिला, गोल गोल घुमा सकता है आपकी बॉडी को, क्या, गोल गोल घुमा सकता है। देखो अब आपके यहां से लेके पांव का जो घुटना होता है, यहां तक एक लंबी हड्डी पाई जाती है, बॉडी की सबसे लंबी हड्डी, उसको बोला जाता है क्या, फीमर, है ना। लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी होता है ये, क्या बोला जाता है उसको, फीमर बोला जाता है। और उसके बाद में घुटने से नीचे जो आपका पंजा होता है पांव का, यहां तक वही 2 सेम हड्डियां पाई जाती है, टिबिया, फिबुला। इस साइड वाली जो अंगूठे साइड उसको बोला जाता है बेटा क्या, टिबिया, और जो चुटकली उंगली वाली आपकी जो छोटी वाली उंगली है बेटा, उस साइड वाली को बोला जाता है क्या, फिबुला। और यहां पे जो जॉइंट था जहां से आपका पूरा पांव हिलता है बेटा गोल गोल, इसको बोला जाता है बेटा टार्सल्स। और यहां पे वहां पे बेटा 8 हड्डियां थी, यहां पे कितनी होगी बेटा, 7 होगी, कितनी, 7। और यहां पे एक कम है, तो उस एक को उठा के कहां पटक दिया गया बेटा, आपके घुटने में, जिसको आप बोलते हो क्या, पटेला, नी कैप। क्या बोलते हो बेटा, नी कैप पटेला, है ना, नी कैप। कहते ना कि मेरा घुटने की कटोरी टूट गई, कटोरी गोल गोल दिखाई देगी आपको, तो वही होती है बेटा क्या, पटेला। उसके बाद में मेटाटार्सल्स और फैलेंगस। पांव की हड्डियों को बेटा क्या बोलता है, फैलेंगस बोला जाता है, याद रखो क्या, फैलेंगस। ओके, ऐसा करके हमारी 206 की 206 बोन हमने पढ़ ली है। ओके चलो, गुड नाइट।